एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द हंग्री वॉल्फ। हंग्री का अर्थ होता है भूखा, वॉल्फ यानी कि भेड़िया, तो शीर्षक का अर्थ हुआ भूखा भेड़िया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस a ravenous wolf was in search of some prey. Once का अर्थ होता है एक बार, ravenous का अर्थ होता है हिंसक या भूखा, wolf यानी कि भेड़िया, search यानी कि तलाश, some यानी किसी, prey का अर्थ होता है शिकार। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक बार और ravenous wolf यानी कि एक हिंसक या भूखा भेड़िया was in search of some prey, किसी शिकार की तलाश में था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक हिंसक भेड़िया किसी शिकार की तलाश में था। He came across a village and saw a flock of sheep grazing in a pasture. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। ही का अर्थ होता है वह, केम यानी आया, विलेज यानी कि गांव, साव का अर्थ होता है देखा, सी का अर्थ होता है देखना, साव पास्ट टेंस में है इसलिए देखा, फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड, शीप यानी कि भेड़, ग्रेजिंग, ग्रेज का अर्थ होता है चढ़ना। चूंकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ ग्रेजिंग यानी चढ़ रहा था। पेस्चर का अर्थ होता है चरागाह या घास चरने का जो मैदान होता है उसे पेस्चर या चरागाह कहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ ही केम अक्रॉस अ विलेज, वह एक गांव में आया, एंड सॉ अ फ्लॉक ऑफ शिप, और उसने एक भेड़ के झुंड को देखा, ग्रेजिंग इन अ पेस्चर, जो कि चरागाह में चर रही थी। He decided to pounce on one of them. Decided का अर्थ होता है फैसला किया, pounce यानी झपटना, one of them यानी उनमें से एक। तो फिर क्या हुआ? He decided to pounce on one of them. उसने उनमें से एक पर झपटने का सोचा। Suddenly यानी अचानक, he saw a sheep skin on the ground. saw यानी कि देखा, sheep skin, sheep का अर्थ होता है भेड़, skin यानी कि चमड़ा, तो sheep skin का अर्थ हुआ भेड़ का चमड़ा, ground यानी कि जमीन। तो फिर क्या हुआ कि suddenly यानी अचानक, he saw a sheep skin, उसने एक भेड़ के चमड़े को देखा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। ही थॉट यानी कि सोचा, तो उसने सोचा आई विल वेयर दिस शिप स्किन एंड मिक्स इन विद द फ्लॉक। उसने सोचा, भेड़िए ने, कि आई विल वेयर दिस शिप स्किन, कि मैं इस शिप स्किन को, इस भेड़ के चमड़े को पहन लूंगा, एंड मिक्स इन विद द फ्लॉक, और झुंड में घुल मिल जाऊंगा या सम्मिलित हो जाऊंगा। वेयर का अर्थ होता है पहनना, मिक्स यानी कि घुल मिल जाना या सम्मिलित होना, फ्लॉक यानी कि झुंड। देन आई कैन इजिली किल अ शिप। देन का अर्थ होता है तब, इजिली यानी आसानी से, किल का अर्थ होता है मारना।
तो फिर उसके बाद उस भेड़िए ने आगे सोचा कि देन आई कैन ईजिली किल अ sheep, तब मैं आसानी से एक भेड़ को मार सकूंगा। So the wolf quickly wore the sheepskin and merged in with the flock. So का अर्थ होता है इसलिए, quickly यानी जल्दी से, wore यानी कि पहना, wear यानी पहनना, wore past tense में है इसलिए पहना। merged का अर्थ होता है सम्मिलित हो गया, in with यानी साथ में, flock यानी कि झुंड। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सो यानी इसलिए, द वॉफ क्विकली वोर द sheepskin, भेड़िए ने जल्दी से भेड़ के चमड़े को पहना, एंड मर्ज्ड इन विद द फ्लॉक, और झुंड में सम्मिलित हो गया। मीनवाइल द shepherd केम एंड ड्रॉप द फ्लॉक होम। मीनवाइल यानी इसी दौरान, केम यानी कि आया, shepherd का अर्थ होता है चरवाहा, ड्रॉप द फ्लॉक होम, ड्रोव यानी कि पहुंचाया, होम यानी कि घर। तो फिर क्या हुआ कि मीनवाइल यानी इसी दौरान, द shepherd केम यानी कि चरवाहा आया, एंड ड्रोव द फ्लॉक होम, और झुंड को घर पहुंचाया। एट होम he enclosed the flock in the pen. At home यानी कि घर में, he enclosed the flock in the pen. उसने झुंड को बाड़े में बंद कर दिया। पेन का अर्थ होता है बाड़ा। Just then और तभी, his wife came there and said. वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, came यानी आई, there यानी वहाँ, said यानी कि कहा। तो फिर क्या हुआ कि तभी उसकी पत्नी वहां आई और उसने कहा, टुडे आई हैव नथिंग टू कुक फॉर डिनर। टुडे का अर्थ होता है आज, नथिंग यानी कुछ नहीं, कुक यानी पकाना, डिनर यानी रात का भोजन। तो फिर क्या हुआ कि उसकी चरवाहा की पत्नी वहां आई और उसने कहा कि आज मेरे पास खाने में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो गेट वन sheep फॉर मी, आई विल कुक इट। और फिर उसकी पत्नी ने आगे कहा कि इसलिए गेट वन sheep फॉर मी, मेरे लिए एक भेड़ लाओ, आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगी। द shepherd went into the pen and looked for a meaty sheep. वेंट यानी कि गया, पेन यानी बाड़ा, लुक्ड यानी देखा, मीटी का अर्थ होता है अधिक मांस वाला, शिप यानी कि भेड़, मीटी शिप यानी अधिक मांस वाला भेड़। तो फिर क्या हुआ कि द shepherd went into the pen, चरवाहा बाड़े में गया, एंड लुक्ड फॉर अ मीटी शिप, और एक अधिक मांस वाले भेड़ को देखा। Mistaking the disguised wolf for a sheep, he picked him. Mistaking the disguised यानी कि उसने भेड़ समझकर, wolf for a sheep उस छिपे हुए भेड़िए को, he picked him उठा लिया। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि उसने यानी कि चरवाहे ने भेड़ समझकर उस छिपे हुए भेड़िए को उठा लिया। Frightened, the wolf somehow escaped and never came near the village again. Frightened का अर्थ होता है डरा हुआ, somehow यानी किसी तरह, escaped यानी बच निकला, never यानी कभी नहीं, came यानी आया, near यानी पास, village यानी कि गांव, again यानी फिर से। तो फिर क्या हुआ कि frightened यानी कि डरा हुआ, the wolf somehow escaped किसी तरह से भेड़िया बच निकला, and never came near the village again और फिर कभी भी गांव के पास नहीं आया। Moral of the story is wickedness leads to one's own punishment. Wickedness का अर्थ होता है दुष्टता, leads यानी ले जाती है, own यानी खुद का,
पनिशमेंट यानी दंड। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि दुष्टता खुद को दंड की ओर ले जाती है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।